नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खम्बागणी, वनक्कम। आप सभी को ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। नंबर्स दिखाई नहीं दे रहे हैं और जब तक नंबर्स नहीं दिखाई दे रहे हैं तब तक मैं रिक्वेस्ट करूंगी सभी लोगों से, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो। इस वक्त यूट्यूब का प्यार भर भर कर आ रहा है बीच बीच में। हम लिटरली, आपने अभी देखा विनोद स्ट्रिंग्स के साथ क्या हुआ, मिलियन प्लस सब्सक्राइबर यूट्यूब चैनल रातों रात बिना किसी वार्निंग के उड़ जाता है। सो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थोड़े से अंतराल के बाद आशीष भाई की तबीयत ठीक नहीं, तो हमारे साथ फिर से जुड़े हैं और मुद्दा आप सभी ने देख लिया है। अजीत डोभाल ने अपने जेम्स बॉन्ड स्टाइल, अपनी सिग्नेचर स्टाइल में रिस्पॉन्ड किया है सीआईए को, और एनआईए ने इस वक्त, जब दोपहर थी तब तक चल रही थी रेड्स किसके यहाँ पर, गुरुपतवंत सिंह पन्नू। नाम बड़ा डिफिकल्ट रखा है, आसान नाम रखना चाहिए कि आप फेमस हो तो लोग आपको छोटे फॉर्म नाम से ना बुलाएं जी। गुरुपतवंत सिंह पन्नू एंड हरदीप सिंह निज्जर, जो कि डेड हो चुके हैं। इनके दोनों की प्रॉपर्टीज के डिटेल्स भी हम निकालेंगे, क्या क्या मिला है, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। बट उससे पहले कि अजीत डोभाल ने रिस्पॉन्ड कैसे किया उसका मैं बताती हूँ। पिछले 36 घंटों में न्यूज बाहर निकलकर बड़े आराम से आई, एंड इट इज अ फैक्ट एक्चुअली, जो हम पहले भी डिस्कस करते रहे हैं, हम पहले भी बात करते रहे हैं, दैट पन्नू वॉज अ CIA एसेट, एंड दैट वाज द ओनली रीजन कि अभी तक उस पर हाथ नहीं डाला गया था, डिस्पाइट द फैक्ट कि एक बार जब हमने वीडियो किया था तो हमने कहा था ही वाज क्रिटिकली इंजर्ड। He was not dead, but he was critically injured. The Indian intelligence chief told the CIA, who is the Indian intelligence chief, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, CIA director, that the only reason they don't take action against SFJ, Sikh for Justice, GS Pannu, dual citizen of US and Canada, for openly calling for assassination of this, because they know he's a CIA। ये सभी को पता है क्योंकि ये पिछले 48 घंटे से काफी वायरल हो रखा है। Now the reason, जब आप किसी के साथ अलाइज बनाने की कोशिश करते हैं तो आप एसेट्स को निपटाते नहीं हैं, आप उनका कवर ब्लो नहीं करते हैं, जो गलती कनाडा ने की है। ही इज बीइंग स्पेयर्ड, ही इज बी, मतलब मैं ये बोलूंगी कि एक एक बंदूक की गोली में टाइम नहीं लगता है लगने में। उसको छोड़ा गया है क्रिटिकली इंजर्ड करके, वार्निंग देकर, समझा के बुझा के कि बेटा चुप बैठ जा, बट ही इज नॉट लिसनिंग। तो आज अजीत डोभाल जी ने वो स्टेप उठाया जो अभी तक उठाना शुरू नहीं किया था इंडियन गवर्नमेंट ने। दिस द फर्स्ट टाइम आई गेस। इनकी जितनी प्रॉपर्टीज थी उसके साथ साथ पंजाब में जो रैपिड फायर राउंड हो रहे हैं ना, इनके रिलेटिव्स, इनके चाचा, मामा, भांजा, ताऊ, नाना, जितने भी थे, सबको वाइंड अप किया जा रहा है। पन्नू सीआई एजेंट है, फैमिली थोड़ी ना सीआई एजेंट है। पन्नू सीआई एजेंट है, रिलेटिव्स थोड़ी ना सीआई एजेंट है। हमें अपने से ज्यादा अपने परिवार, अपने रिलेटिव्स, अपने फ्रेंड्स, कोई भी बंदा हो, उनकी ज्यादा फिक्र होती है। तो अब ये जो रिस्पॉन्स है ना, चोट वहां लगेगी, दर्द वहां होगा, उस स्टाइल में चालू हो गई ये चीजें। एंड वेट एंड वॉच अभी क्या क्या होता है। आशीष भाई, आज एनआईए ने ताबड़तोड़, अभी आधे घंटे पहले की न्यूज है, हरदीप सिंह निज्जर की जो बैंड बज रही है, आई मीन सॉरी, वो चले गए हैं, स्वर्गवासी हो गए हैं, पर उनको भी नहीं बख्शा जा रहा है। जी, ओवर टू यू। गायत्री जी, आपको ऑल्टरनेट मीडिया के मेरे सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को फिर से एक बार डॉक्टर आशीष का प्यार भरा नमस्कार। सच में हम बहुत टाइम से ये सुना तो करते थे कि 56 इंच की छाती, 56 इंच की छाती, लेकिन वो 56 इंच की छाती सच में है, एग्जिस्ट करती है। वो देख के आनंद आ रहा है पिछले कुछ दिनों से, जिस तरीके से क्रैकडाउन शुरू हो गया है। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने क्या सोचा था कि कुछ भी अनारगल वो बोल देंगे और इंडियन पहले की तरह मौन सिंह के नेतृत्व में रहते हुए कुछ जवाब नहीं देंगे। बहुत अंडरमाइन किया उन्होंने, अंडर एस्टिमेट किया मोदी की सरकार को और मोदी के जज्बे को, जिसको गलत प्रूव करते हुए मोदी सरकार ने जो क्रैकडाउन एक के बाद एक ताबड़तोड़ इस समय हमले शुरू कर दिए। मैं तो ये कहूंगा खालिस्तानी मूवमेंट और उनके सपोर्टर्स के ऊपर इस समय जो सर्जिकल स्ट्राइक शुरू हुई है पिछले 4 दिन से, क्योंकि जब से जून 18 से ये इन्होंने डिक्लेयर किया कि भी इंडियन एजेंट्स का हाथ है, ब्ला ब्ला ब्ला, उसके बाद से अगले दिन से इंडियन गवर्नमेंट एक्शन में आ गई है। जून 18 में डेथ होती है, सितंबर 18 में ये एलिगेशन लगाई जाती है, सितंबर 19 को ही कैनेडियन हाई कमीशन को कॉल कर लिया जाता है, सितंबर 20 को एडवाइजरी इशू कर दी जाती है, सितंबर 21 को वीजा सस्पेंड कर दिए जाते हैं, और आज सितंबर 23 को आप देख रहे हैं कि एनआईए का क्रैकडाउन शुरू हो गया है। ये जरूरी क्यों है आप समझिएगा गायत्री जी। कोई भी एक संगठन जो किसी देश को तोड़ने की वार्निंग देता है, दूसरा देश अगर उसको अपने यहाँ पे पनपने देता है, तो वो इररिस्पेक्टिव ऑफ
कोई भी देश हो ये बर्दाश्त नहीं करेगा। और अब तो हद हो गई, जबकि पन्नू ने ये कह दिया कि अगर आप सिख नहीं हैं, रिलीजियंस आपका हिंदू, प्रैक्टिसिंग हिंदू हैं, तो आपको कनाडा में रहने का कोई हक नहीं है। आप कनाडा छोड़ के चले जाइए या अपना रिलीजन बदल दीजिए। दैट वाज लिटिल टू मच, स्ट्रेचिंग इट टू मच, जिसके जवाब में अब फिर से एक और आज एक स्टेप उठाते हुए एनआईए ने क्रैकडाउन शुरू कर दिया, जैसे को तैसा देते हुए, भाई तू क्या करेगा, हमारे लोगों को यहां से भगाने की धमकी देगा, उनको बेघर करेगा, तो चल तेरे घर से ही शुरू करते हैं। और एनआईए ने आज दो बड़े स्टेप्स लेते हुए, जो जिसका आप नाम ले रहे थे पन्नू का, जो कि सिख फॉर जस्टिस एक बैंड ऑर्गेनाइजेशन का सरगना है, उसके सबसे पहले तो चंडीगढ़ और अमृतसर दो लोकेशंस पे उसकी प्रॉपर्टीज को कन्फिस्केट कर लिया है। कन्फिस्केट करने का मतलब बहुत सिंपली लीगली होता है कि वो प्रॉपर्टी नाउ henceforth does not belong to Pannu, it belongs to the government of the state government who has confiscated it, right? So अभी क्या किया है उन्होंने, सबसे पहले तो उसके ऊपर अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट ये लागू कर दिया है, और ये लागू करने के साथ ही इसके अंडर सेक्शन 17, 18, 18B, 20, 38, 39 लगाते हुए एनआईए ने केस उसके ऊपर दर्ज करते हुए वहां पे उसकी प्रॉपर्टी को कन्फिस्केट कर लिया है। पहली प्रॉपर्टी जो कन्फिस्केट की है उसकी वो है चंडीगढ़ में, जहां पे 1/4 ऑफ द हाउस नंबर 2033 सेक्टर 15 में चंडीगढ़ में उसकी प्रॉपर्टी को कन्फिस्केट कर दिया गया है अंडर ऑर्डर 19/2020 NIA/DLI। और ये सेक्शन 33 सब सेक्शन 5 के अंडर अनलॉफुल एक्टिविटीज एक्ट के अंदर 1967 के ये गवर्नमेंट को राइट है कि कोई भी व्यक्ति जो अनलॉफुल एक्टिविटीज में इस तरह से लिप्त पाया जाता है उसकी प्रॉपर्टी को कन्फिस्केट किया जा सकता है, और ये कर लिया है उन्होंने। और दूसरा उसका एग्रीकल्चरल लैंड जो उसका मेन एक सोर्स ऑफ इनकम है, जो कि 46 एकर्स का लैंड है और एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, जहां पे सबसे ज्यादा दर्द उसको होगा, क्योंकि जो ऐसे लोग होते हैं ना गायत्री जी, इनका ना जो डर का साम्राज्य चलता है, यानी जब तक आसपास वाले इनसे डरे रहते हैं, दबे रहते हैं, तब तक ही इनका ये साम्राज्य चलता है। जब स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट इनके ऊपर इस तरह से हाथ डालती है कि इनकी प्रॉपर्टीज छीन ली जाती हैं, तो इनके लिए उस प्रॉपर्टी की वैल्यू से कहीं ज्यादा रेलेवेंट होता है वो इज्जत गंवाना, वो डर जो लोगों के बीच का उनका खत्म हो जाना और लोगों के बीच में वो एक हंसी का पात्र बन जाना। इसलिए ये चीज सबसे ज्यादा उनको दुखेगी जो इस समय गवर्नमेंट ने एक्शन लिया है, और ये अमृतसर में 46 एकर्स लैंड उसकी कन्फिस्केट कर ली गई है। और ये बात कनाडा को समझ में नहीं आ रही है कि जिसको वो एक ड्रेडेड टेररिस्ट मानने की बजाय एक अपना सिटीजन कह के संबोधित कर रहा है, जो अभी हरदीप सिंह निज्जर जिसकी डेथ हुई, तब भी वो ये समझ नहीं रहे हैं कि ये इन लोगों को ऑलरेडी एनआईए ने ड्रेडेड टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया था जुलाई 2020 में। और अंडर वेना ट्रीटी एक अगर क्रिमिनल है जो कि एक कंट्री का वांटेड है, तो आप उसको सेफ पैराडाइज अगर आप दे रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप उस कंट्री की इंटेग्रिटी और सॉवरेनिटी पे हमला कर रहे हो, क्योंकि वो उसका दुश्मन है और आप उस दुश्मन को वहां पे पनाह दे रहे हो। ये बेसिक सा इशू उनकी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि जब इतनी बड़ी बड़ी फोर्सेस वहां पे क्रिएट हो रही हैं, नाम देखो ना, खालिस्तान टाइगर फोर्स, खालिस्तान टाइगर फोर्स जिसका एक ही मकसद है इंडिया के टुकड़े टुकड़े करना और इंडिया में से खालिस्तान को अलग निकालना, एक स्टेट बना के और एक अलग कंट्री डिक्लेयर करना, जिसको इंडिया बैन कर चुकी है। ऐसे आउटफिट्स को आप अपने यहाँ पनपने दे रहे हो, और कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ये सब जानबूझ के कर रहे हैं। कैसे, मैं आपको वो भी बताऊंगा। एनआईए ने एक स्टेप और आगे जाके क्या किया है, ये प्रॉपर्टी कन्फिस्केट किया, दो तो इसकी कर लिया पन्नू की, उसके अलावा हरदीप सिंह निज्जर जो आपने बताया अब इस दुनिया में नहीं है, उसकी भी प्रॉपर्टी जो है कन्फिस्केट कर दिया है, और वो किया है जलंधर डिस्ट्रिक्ट। यानी इन दोनों के ऊपर ये सर्जिकल स्ट्राइक किया है। तीसरा एनआईए ने क्या काम किया है, एनआईए ने 5 और ड्रेडेड क्रिमिनल्स जो हैं, जो कि बब्बर खालसा इंटरनेशनल BKI के हैं, इनके ऊपर कैश रिवॉर्ड रख दिया है कि इनके खिलाफ कोई भी इंफॉर्मेशन देगा तो हम कैश रिवॉर्ड देंगे। और कैश रिवॉर्ड भी छोटा मोटा नहीं, 5 में से 3 के ऊपर 5 लाख का कैश रिवॉर्ड है, जिनका नाम है, एक का नाम है
परमिंदर सिंह कैरा, जिसको पट्टू के नाम से जाना जाता है, सतबीर सिंह अलायस सतनाम सिंह अलायस सत्ता, ये दूसरा है, और तीसरा यतविंदर सिंह ऑब्लिक यट्टा। इन तीनों के ऊपर 5-5 लाख का रिवॉर्ड रख दिया है किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन देते ही, ताकि अब इनका छुपना पॉसिबल ना हो पाए। वहीं पे 2 ड्रेडेड क्रिमिनल्स और टेररिस्ट पे 10-10 लाख का इनाम घोषित कर दिया गया है, जिनका नाम है हरविंदर सिंह संधू, जो कि मेन बंदा है, नोन बाय द नेम ऑफ रिंडा। ये पाकिस्तानी बेस्ड है और ये वही व्यक्ति है जिसको रूमर उड़ाया गया था लास्ट ईयर पाकिस्तान द्वारा कि ये ड्रग ओवर यूज से मर गया है, लेकिन ये आज भी जिंदा है और पाकिस्तान बेस्ड है और वहीं से सारे अपने एक्टिविटीज को अंजाम देता है। और दूसरा है लखबीर सिंह संधू ऑब्लिक लंडा। इन दोनों के ऊपर 10-10 लाख का जो है वो रिवॉर्ड घोषित कर दिया गया है और एनआईए ने केस दर्ज कर दिया है RC-21/2023/NIA/DLI। और ये मजे की बात पता क्या गायत्री जी, ये जो पांचों लोग हैं ये इतनी सारी एक्टिविटीज में वांटेड हैं गवर्नमेंट द्वारा, एनआईए द्वारा, टेरर एक्टिविटीज, फंडिंग करना बीकेआई को, आर्म्स और नारकोटिक्स की स्मगलिंग करना, बिजनेसमैन से एक्सटॉर्शन करना, एनफोर्समेंट ऑफिसर्स को किल करना, एक दहशत का माहौल पैदा करना, कि इन सभी की अब हंट जो है वो शुरू हो गई है। इससे भी बड़ा काम एनआईए ने एक और स्टेप किया है गायत्री जी। एनआईए ने 2 लिस्ट डिक्लेयर कर दिए हैं अपनी वेबसाइट पे। एक लिस्ट में 11 लोगों के नाम है और दूसरी लिस्ट में 43 लोगों के नाम है। टोटल 54 वांटेड टेररिस्ट ऑब्लिक क्रिमिनल्स की लिस्ट विद फोटोग्राफ इशू कर दिया है एनआईए ने अपनी वेबसाइट पे, जिसमें कई बड़े बड़े नाम हैं जैसे गोल्डी ब्रार, लॉरेंस बिश्नोई, अनमोल बिश्नोई एंड अर्शदीप सिंह गिल फॉर एग्जाम्पल। ऐसे 54 लोगों के नाम इसके अंदर हैं। और जैसे ही ये लिस्ट डिक्लेयर हुआ गायत्री जी, इट वाज ऑन द 21st of September, द वेरी नेक्स्ट डे पंजाब पुलिस है स्वंग इनटू सुपर एक्शन। पंजाब पुलिस सुपर एक्शन में आ गई है। यहां पे एक छोटा सा लिंक दूंगा जो हमारे अगले सेशन के लिए एक पॉइंट बड़ा इंटरेस्टिंग बन सकता है। आपने और मैंने और आपने खुद और भी एक बार कवर किया था कि कुछ दिन पहले पंजाब के सीएम भगवत मान जी एक सीक्रेट मीटिंग करने होम मिनिस्टर अमित शाह के घर पहुंचे थे। किसी को नहीं पता था इट इज अबाउट व्हाट, लेकिन अब धीरे धीरे परतें जो खुल के सामने आ रही हैं वो ये निकल के आ रही हैं कि बाय हुक और क्रुक, रजामंदी से या जबरदस्ती से, ये हमें पता नहीं क्या हुआ, लेकिन इस समय पूरे के पूरे पंजाब के अंदर गोल्डी ब्रार गैंग को खत्म करने के लिए अर्लीस्ट पॉसिबल एक इतना फास्ट ट्रैक एक पुलिस का एक्शन शुरू हो गया गायत्री जी, जिसके चलते हुए 1000 से ज्यादा लोकेशंस पे इस समय पंजाब पुलिस की रेड चल रही है। और इसको खुद जो वहां के डीएसपी हैं नरसीम मासीही ने ये बताया है मीडिया को कि हमें सीएम, नाम लेके बताया उन्होंने, हमें सीएम भगवत मान की तरफ से ये क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं कि इस ग्रुप का, गोल्डी ब्रार ग्रुप का नामो निशान खत्म कर देना है, जिसके चलते हुए 36 एरियाज में हमारी रेड चल रही है तरन तारण में, और उसके अलावा 44 लोकेशंस में रेड चल रही है फिरोजपुर के अंदर, इस एक गैंग को निस्ते नबूद करते हुए। ये यानी प्लानिंग ये पहले से थी कि इस समय ये जो खालिस्तानी मूवमेंट है इसको कहीं ना कहीं अब क्रश करने का टाइम आ गया है, क्योंकि जिस तरीके से आपको पता होगा अभी लेटेस्ट जो पुन्नू ने कॉल किया है कि अगले 2 दिन के अंदर वहां पे वो इस तरह का एक मास मूवमेंट करने वाले हैं। कैनेडियन गवर्नमेंट की नाक के नीचे कोई इंडिया के अगेंस्ट एंटी इंडिया मास मूवमेंट कर रहा है, वो भी डिक्लेयर करके खुलेआम इंडियंस को धमकी दे रहा है। ये कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर के लिए सोचने का विषय है कि ऐसा कोई कैसे कर सकता है। लेकिन गायत्री जी मुझे पता नहीं ये वाला पॉइंट आपने कवर किया है या नहीं किया, किया होगा तो आप मुझे प्लीज इंटरप्ट कर देना। लेकिन एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं शेयर करना चाहता हूं आपके व्यूअर्स के साथ, क्योंकि मैं आज कई दिन बाद आया हूं। कैनेडियन गवर्नमेंट और उसके एलाइज का एक एसोसिएशन है जिसका नाम है फाइव आईज इंटेलिजेंस। कवर किया आपने ये पॉइंट?
जी, मैंने कवर किया है। उनमें से किसी ने भी कनाडा का सपोर्ट देने से मना कर दिया जी, है। जी, जी, जी। सो एक ये पॉइंट एक ज़रूर बड़ा ऐसा रह गया इंटरेस्टिंग पॉइंट है। खालिस्तान कनाडा और खालिस्तान के बीच में, इंडिया और खालिस्तान के बीच में, जो मैं कर नहीं पाई क्योंकि इस वक़्त बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, एकदम बाढ़ आई हुई थी और लोग भी उकता रहे थे क्योंकि वही सेम पॉइंट्स नेशनल मीडिया और सभी लोग कर रहे थे। जो मुस्लिम ऑर्गनाइज़ेशंस हैं कनाडा के अंदर, मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो सीरियन रिफ्यूजीज हो, अफगान रिफ्यूजीज हो, उनकी अपनी ऑर्गेनाइजेशन है। ये सब के सब इस वक्त जस्टिन ट्रूडो के फेवर में उतर आए हैं अगेंस्ट इंडिया, एंड आईएसआई यस इज गायत्री जी, प्रोवाइडिंग ऑल द लॉजिस्टिकल सपोर्ट। यस ये गायत्री अंडरस्टूड जी। है। नहीं, अंडरस्टूड यस, नहीं है। दिस इज ये तो एपरेंट है, बिकॉज पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर, जब पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर आके टीवी पे ये बोलता है कि भाई जिस तरीके से कनाडा के अंदर जिस तरीके से हरदीप सिंह निज्जर की हत्या हुई है वो निंदनीय है, एक ड्रेडेड टेररिस्ट को एक कैनेडियन सिटीजन कह के उसकी हत्या को निंदनीय कहना, और आपकी अपनी लॉ एनफोर्समेंट क्या कर रही है? भाई 3 महीने हो गए, दो लोग आके एक व्यक्ति को गोली मार जाते हैं, आज तक आप उसको पकड़ तो नहीं पाए उन दोनों लोगों को, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? ब्लेम गेम खेल रहे हैं। और वो जो ब्लेम गेम खेलना है उसके ऊपर तो पाकिस्तान का ऑफिशियल स्टैंड आ गया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि न्यू दिल्ली एक्स्ट्रा टेरिटोरियल किलिंग इज गेटिंग ग्लोबल नाउ। जब ये कह देते हैं वो कि एक्स्ट्रा टेरिटोरियल किलिंग न्यू दिल्ली करवा रहा है और वो अब ग्लोबल होती जा रही है, तो वो कहीं ना कहीं, जिसको कहते हैं ना, बहती नदी में हाथ धोना चाह रहे हैं और दूसरे की घर में लगी आग से अपना भुट्टा सेकना चाह रहे हैं। ये चीज सबको बहुत क्लियरली समझ में आ रही है। इसके अलावा जब इंडियन हाई कमीशन टू कनाडा, जो फॉर्मर थे विष्णु प्रकाश जी, वो ये कहते हैं कि कनाडा के अंदर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस खालिस्तानी लीडर्स की इसलिए भी इतनी ज्यादा है कि कई पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज पे उनका कंट्रोल है, और जस्टिन ट्रूडो सरकार कैसे भी करके अपनी गद्दी बचाना चाहती है। और ये भी अब चीजें निकल के सामने आ रही हैं कि एक खालिस्तानी मदद से ही 2015 में वो सरकार में आए थे, तो आज उनसे पंगा लेके वो अपनी गद्दी खोना नहीं चाहते। और जहां तक मीडिया का भी सवाल है, वहां का कनाडा मीडिया भी इस बात को ज्यादा नहीं उछाल रहा। द रीजन बीइंग कि ज्यादातर मीडिया आउटलेट्स जो कनाडा के हैं वो फंडेड बाय जस्टिन ट्रूडोज पार्टी है, इसलिए उनको करोड़ों डॉलर जो मिले हैं, जिसके चक्कर में वहां पे भी इसके ऊपर सवाल नहीं उठा रहे, एक्सेप्ट फॉर वन और टू यू नो ट्रस्ट लविंग पर्संस, जैसे कि एक कैनेडियन जर्नलिस्ट है डैनियल बॉर्डमैन। सिर्फ वो हैं ऐसे जिन्होंने इसके ऊपर से पर्दाफाश किया है, और उन्होंने कहा है कि एक्चुअल कहानी क्या है, कि जो चाइना की इंटरफेरेंस है कनाडा में, उसको उजागर होने से रोकने के लिए जस्टिन ट्रूडो ने जान के इंडिया के साथ ये टसल क्रिएट किया है। और इसके अंदर आप पाकिस्तानी भी कूद गए हैं, मकसद सिर्फ वो चाइनीज इन्वॉल्वमेंट को किसी तरीके से हाइड करना है, बट ये ज्यादा दिन जी, हाइड होने वाला नहीं है, आशीष भाई क्योंकि जब थोड़ा उनके वापस साथी उनके आते हैं साथ टॉपिक नहीं है। पे। जी, थोड़ा वापस आते हैं टॉपिक पे क्योंकि हम ये लगातार कवर करते रहे हैं और जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं उनको पता है कि मैंने किस तरीके से जस्टिन ट्रूडो की पियरे ट्रूडो ऑर्गेनाइजेशन है, जो जी, इनके फादर ने एस्टैब्लिश की थी, चाइना से जॉ से पैसा मिलता है, ही इज प्रॉपर चाइनीज टूज। बट अब मैं वो रिपीट नहीं करूंगी क्योंकि जो लोग रेगुलर देख रहे हैं फिर उनके लिए थोड़ा सा बोरिंग हो जाएगा। बट हाँ, एक बहुत फनी एविडेंस इसमें, फनी चीज हुई है। सितंबर 19 को कहते हैं क्रेडिबल एविडेंस है जस्टिन ट्रूडो। मैं इसको थोड़ा जी, बड़ा कर देती हूँ आपका और मेरा साइज छोटा करके, सो दैट पीपल कैन सी इट नाइसली। जी, ठीक है, ये है जस्टिन ट्रूडो। सितंबर 19 को स्टार्ट करते हैं। भाई क्रेडिबल एविडेंस है मेरे पास। सितंबर 21 को जैसे ही धाराशाही होना शुरू होता है, फायरिंग शुरू होती है भारत की तरफ से, क्रेडिबल रीजंस पे उतर आते हैं। फिर सितंबर 22 को क्रेडिबल एलिगेशंस पर उतर आते हैं। ठीक है, अब सितंबर 23, आई बिलीव क्रेडिबली। एंड आज जिस जिस एरिया के ये रिप्रेजेंटेटिव हैं जहां पर सिख और खालिस्तानी का दबदबा है, वहां के लीडर्स ने आके इनको लताड़ते हुए, लिटरली लताड़ते हुए ये कहा है कि आप क्या इंटरनेट से सर्फिंग करके और सर्चिंग करके आप ये एविडेंसेस ला रहे हैं? आर यू हेड ऑफ अ स्टेट और आर यू जोकर? लिटरली उनकी लैंग्वेज ये थी। I mean, the way is come out. I'll because of I'll try and get this thing screenshot of the same thing what he has said. But this is very funny. Credible evidence, credible reasons, credible allegations. I believe credibly, credible assumptions. अब मतलब literally is being pushed out. ये कल परसों तक credible assumptions तक पर आ जाएंगे, right?
एक्चुअली इनका मकसद क्या था आशीष भाई, जो पीछे सूत्रों से पता चल रहा है वो ये है, ही वांटेड टू डिसरप्ट, ही वाज लुकिंग फॉर, ये G20 डिसरप्ट करना चाहते थे। G20 इतना बड़ा हमारा एक वो हमारे लिए ग्लोरी बन गया था, ही केम प्रिपेयर टू एक्चुअली डिसरप्ट इट, कर नहीं पाए। इनके पास क्या बचा? खालिस्तान। और ऊपर से बेचारे की बेइज्जती हो गई, 36 घंटे 48 घंटे या लॉक रह गए। ठीक है, रूम के बाहर निकल निकल नहीं पाए। रूम के अंदर जो मीटिंग हुई होंगी, कहा जाता है रूम के अंदर ये सूंघ रहे थे, अच्छा वाला माल सूंघ रहे थे, उस पर भी ऑब्जेक्शन हुई थी। तो उस रीजन के चक्कर में ये जब वापस गए ना, तो तिलमिलाए हुए गए लिटरली। और इन्होंने ना वो रिवेंज वाली फीलिंग और भड़काने वाली फीलिंग में किया। बट आई कम बैक अगेन टू द सेम थिंग, आई एम ऑल्सो रिपीटिंग पॉइंट्स नाउ। अब ये जो प्रॉपर्टीज कंफिस्केट की गई हैं, चाहे वो हरदीप सिंह निज्जर है, हरदीप सिंह निज्जर की फैमिली को ये दे दिया गया, रिलेटिव्स को, कि भैया कोर्ट में हाजिर आ जाओ, आपको जो बोलना है बोलो, नहीं तो ये तो गया। द डिफरेंस बिटवीन गुरपतवंत सिंह पन्नू के पास बहुत प्रॉपर्टीज हैं, अलाधक। आपने देखा ना, कनाल के कनाल, एकड़ के एकड़ जमीनें हैं। ये प्रॉपर्टीज जाएंगी कहाँ? क्या इनकी सोर्स ऑफ फंडिंग को भी अब इन्वेस्टिगेट किया जाएगा? व्हाट आर द फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेजेस यहाँ पर? जी। देखिए गायत्री जी, यहाँ पे बहुत एक क्लैरिटी की बात है कि एक पॉलिटिकल विल नाम की एक चीज होती है। कहते हैं कि पुलिस पकड़ने पे आए तो क्रिमिनल्स को पकड़ सकती है। सवाल यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमर्स में क्या है? पकड़ने पे आए तो। ठीक इसी तरह से गवर्नमेंट्स भी अगर चाहें तो वो स्टर्न एक्शन भी ले सकती हैं, अपना फुट ग्राउंड भी कर सकती हैं। और वो पॉलिटिकल विल इस समय मोदी सरकार के आने के बाद पूरे विश्व को दिखाई दे रही है कि अब इंडिया ना रुकेगा, ना झुकेगा, ना दबेगा। एक पॉलिटिकल विल है। और वो पहले रिक्वेस्ट किया करता था, पहले शिकायतें लगाया करता था, अब वो एक्शन लेता है और शिकायत बाकी लोग लगाते हुए इधर उधर भागते फिरते हैं। बस इतना ही फर्क आया है। इस समय कनाडा के आगे वो रिक्वेस्ट या प्लीड नहीं कर रहा है इंडिया, वो अपना एक के बाद एक्शन लेता चला जा रहा है। और बैक फुट पे इसकी वजह से कनाडा को आना पड़ रहा है। इंडिया का पॉइंट एकदम क्लियर है कि भाई ये व्यक्ति को हमने 2020 में ड्रेडेड क्रिमिनल टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया था, इसकी ऑर्गेनाइजेशन को हमने बैन कर दिया, और इसके ऊपर ये एक्ट हमने लगा दिए हैं, जो मैंने आपको बताया कि अंडर सेक्शन 17, 18, 18B, 20, 38, 39 अंडर अनलॉफुल एक्ट प्रिवेंशन 1967 ये लगाए जा चुके हैं। और ये सेक्शंस जो कहते हैं, ये प्रॉपर्टी कन्फिस्केट करने के लिए परमिशन देते हैं। और कई बार क्या होता है, टेस्टिंग द वाटर वाली बात भी होती है। तो गवर्नमेंट ने एक स्टेप लिया, फिर 2 स्टेप लिए, फिर 3 स्टेप लिए, क्योंकि जो इस तरह के लोग होते हैं, इनको कई बार डराने का प्रयास करने के लिए भी सरकारें ये करती हैं। और वैसे भी गवर्नमेंट का ये राइट बनता है कि भाई आप ये समझ लो कि आप अगर इंडिया के अंदर प्रॉपर्टी ओन करते हो और इंडिया के अगेंस्ट आप कोई एक्शन करते हो, तो इंडियन गवर्नमेंट आपकी प्रॉपर्टी जब्त कर सकती है, ताकि उन लोगों को जो दूसरों को डराते हैं, जो डर के साम्राज्य पे अपनी सल्तनत खड़ी करते हैं, उन्हें भी तो एहसास हो डर नाम की चीज क्या होती है। भाई मेरी फैमिलीज भी वहां बैठी हैं, जिन दूसरों की फैमिलीज को मैं आज आड़े हाथ ले लेता हूं और एक खुलेआम मैं धमकी दे देता हूं कि अगर आप प्रैक्टिसिंग सिख नहीं है तो आप कनाडा में रह ही नहीं सकते। ये मतलब अजीब तरह का जो दीवानापन है, पागलपन है, उस चीज को कॉम्बैक्ट करने के लिए इस समय आड़े हाथ इनको लेते हुए गवर्नमेंट ने बहुत ही स्टर्न एक्शन लिए हैं। और ये स्टर्न एक्शन लेते हुए इनकी प्रॉपर्टीज कंफिस्केट ऑलरेडी कर लिए हैं, और धीरे धीरे मुझे लगता है ये और ज्यादा, जितने ज्यादा इनके लोग आइडेंटिफाई होते चले जाएंगे, उतने ज्यादा लोगों की प्रॉपर्टीज कंफिस्केट करके, उतना ज्यादा इनको थ्रॉटल नेक करके, उतना ज्यादा इनको कॉर्नर करने का प्रयास किया जाएगा। और इंटरनेशनल प्रेशर भी जस्टिन ट्रूडो के ऊपर आने वाला है, क्योंकि ये बात अब उसके गले की हड्डी बनने वाली है, जो मछली का कांटा उसके गले में फंसने वाला है, जिसको ना वो निगल पाएगा, ना वो बाहर निकाल पाएगा, क्योंकि खुद ऑपोजिशन पार्टीज कनाडा में उसके अगेंस्ट खड़ी हो गई हैं। जर्नलिस्ट धीरे धीरे अगेंस्ट खड़े हो रहे हैं। जैसे जैसे वहां के लोगों को इधर आने का वीजा नहीं मिलेगा, ट्रेड डेफिसिट शुरू हो जाएगा। आगे नेक्स्ट स्टेप जो है, जो कि बहुत सून ऑलरेडी उसके ऊपर स्टेटमेंट आ चुकी है, वो है डिप्लोमेट्स के नंबर्स में रिडक्शन होने वाला है। अगले 2 दिनों के अंदर ही ये होने वाला है। यानी जो कनाडा के बहुत सारे डिप्लोमेट्स हैं, अभी तो 1-2 को ही कहा है ना वापस चले जाइए, उनमें से बहुत सारों को अभी वापस जाने का आदेश आने वाला है। ये ऑलरेडी डिक्लेरेशन हो चुकी है। सो द थिंग्स आर गोइंग टू बी एस्केलेटेड सून। और ऑलरेडी जो यूएस उसका बिग ब्रदर है, वो भी इस समय उसके साथ नहीं खड़ा है।
जो 5 आईज का मैंने बताया, जिसमें कनाडा के साथ यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड है, वो उसके साथ नहीं खड़े हैं। ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर मीडिया पे आके इस पे बोलने को मना कर चुके हैं और ऑन द कॉन्ट्ररी ये कह चुके हैं कि हमारे खुद के यहाँ 7.5 लाख इंडियंस हैं जो बड़े ही प्यार से, इत्मीनान से रहते हैं और हमारी कंट्री की ग्रोथ में हेल्प करते हैं। तो यानी वो स्टेटमेंट भी उनके जस्टिन ट्रूडो के अगेंस्ट जाती है। और सबसे बड़ी बात जो अभी आगे आगे परतें खुलनी है ना गायत्री जी, कि कोई भी राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर G20 में आता है तो उसका प्लेन में टेक्निकल स्नैग हो जाए, राष्ट्रीय अध्यक्ष के प्लेन में, ये कोई नॉर्मल नहीं है। और अगर टेक्निकल स्नैग हो भी जाए तो इमीडिएटली होस्ट कंट्री दूसरा प्लेन प्रोवाइड करके कहती है भैया आप तो जाओ, प्लेन पीछे पीछे आ जाएगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष के 3 दिन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा भी नहीं हुआ। और सबसे बड़ी बात, जो एक मैं अंदर की बात आपको बताऊं, मालूम नहीं आपने वो भी डिस्कस हुआ या नहीं हुआ, हुआ तो मुझे बता दीजिएगा, कि जब कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो G20 में आए थे तो उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जूडी थॉमस उनके साथ थी। लेकिन 3 दिन जब वो यहां स्ट्रैंडेड रहे और उसके बाद वापस कनाडा गए तो उस बैक क्रियो में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जूडी थॉमस नहीं थी, क्योंकि वो इससे पहले ही चुपचाप यूके के लिए खिसक चुकी थी। यानी ऑलरेडी बाकी कंट्रीज को अपने साथ अलाइन करने के वो जो प्रयास थे वो G20 समिट खत्म होते ही उनके स्टार्ट हो गए थे। और सबसे मजे की बात यह है कि कुछ ऐसे भी सुनने में आया है, जो आपने अभी कहा कि कमरे में कुछ सूंघते हुए पाए गए थे, हमारे तो सुनने में यह भी आया है कि उनके प्लेन के आसपास भी कुछ ड्रग स्निफर डॉग्स को घूमते हुए पाया गया है, प्लेन को रोका गया है। और पास्ट में अगर आप जाएं तो जस्टिन ट्रूडो को मैं पर्सनली अटैक नहीं करना चाहता, लेकिन उनकी एक्स वाइफ ने उनको छोड़ा ही ये कह के था कि ही इज अ ड्रग एडिक्ट। सो बहुत सारी चीजें अभी अनरिवील्ड हैं जो धीरे धीरे परतें खुलनी शुरू होंगी, एंड इट इज गोना बी अ पैकेज ऑफ सरप्राइज एंड शॉक फॉर जस्टिन ट्रूडो। क्योंकि जिस हिंदुस्तान से उसने इस समय पंगा ले लिया है, जिस बढ़ते हुए भारत से उसने इस समय पंगा ले लिया है, ये वो मौन सिंह का भारत नहीं है, ये 56 इंच के सीने के मोदी का भारत है, जो उसको बहुत महंगा पड़ने वाला है। ऐसा हमें पूर्ण विश्वास है कि भारत इस बार बिल्कुल पीछे नहीं हटेगा और पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी उसी के ऊपर प्रेशर बनाएगी, कनाडा के ऊपर, जो कि एक नया हेवन बनता जा रहा है, सारे टेररिस्ट को होम करने का और अनलॉफुल एक्टिविटीज का अड्डा बनता चला जा रहा है। ये चीज अब एकदम सबकी समझ में आ रही है। यस, कुछ दिखा रहे हैं गायत्री जी, वुड लाइक टू सम अप। जी, क्या हुआ था कि नो फ्लाइंग लिस्ट है और ये एक्चुअली मुझे किसी ने भेजा था और मैंने फिर इसको जब पढ़ना शुरू किया तो एक्चुअली में ये बात सच में नजर आई कि नो फ्लाइंग लिस्ट में एक यूएस सरकार की नो फ्लाइंग लिस्ट लीक हो गई थी। उसके बाद पता चला कि उस लिस्ट में कथित एक्टिविस्ट हरदीप सिंह निज्जर का नाम भी था, जिसके बाद में हत्या हो गई। निज्जर के नाम पर ऑलरेडी मतलब जो भी था कनाडा, बाद में ये पता चला कि ये जो नो फ्लाइंग लिस्ट में इनका नाम लीक हुआ, इसकी वजह से ये रडार में आ गए और ये टारगेट में आ गए, एंड दैट इज हाउ ही वाज कॉट। अदरवाइज उनके पकड़े जाने के भी चांसेस कम थे। बट अभी एक जो डेवलपमेंट आई, जब आप और मैं बात कर रहे थे एंड यू सॉ मी लिटिल डिस्ट्रैक्टेड, वाज जो यूएस के एक काफी बड़े लीडर हैं जिनका मैं स्क्रीन पर नाम डाल रही हूँ, he has come out and openly said that he would not, मतलब on behalf of US, they would not like to I suspect that the United States doesn't want to be pinned in the corner to choose between two friends. But we have to choose between two friends. Increasingly, we are going to choose India on this matter simply because Wow. now this is a big statement and it is a breaking news क्योंकि अभी just आई है, जब आप और मैं बात कर रहे थे, it just pinged on my phone. He said, choose between Canada and India. They will choose India. Wow. Simply because Nichar was a terrorist and India is too important. Our relationship is too important. Justin Trudeau probably isn't long for the Canadian premiership. And then we can get rebuilt the relationship after he's gone. मैं अपने shows में जो मैंने सोलोज भी किए, मैं उसमें एक बार बार यही कह रही हूँ कि ऑल आउट वॉर इंडिया जानबूझकर नहीं कर रहा है इस वक्त कनाडा के अगेंस्ट में, बिकॉज उनको पता है कि ये जाने वाले हैं, टाटा बाय बाय होने वाला है इनका। सो दे डोंट वांट टू स्पॉइल द एंटायर रिलेशन विद द एंटायर व्हाट डू यू से द एंटायर गवर्नमेंट मशीनरी। द ओनली प्रॉब्लम इज जस्टिन ट्रूडो एंड हिज फैमिली बैकग्राउंड। उनके फैमिली बैकग्राउंड इज आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। प्रॉब्ली आई विल कवर इन अनदर शो। आई एम वेटिंग अनदर गेस्ट। अभी सबको वायरल हो रखा है इंडिया में, आधे से आपको भी वायरल हो रखा था, अविनाशी को भी वायरल हो रखा था, मतलब मेरी I will not get into the personal details. So one of my very important guests has stuck out and he has written a very beautiful article in NewsX.
न्यूज 18 कि इनका पूरा खानदान ही वही रहा है, जस्टिन ट्रूडो का. So except for Justin Trudeau, they want the relationship with Canada. We have a sizable population. हमारे स्टूडेंट्स बहुत जाते हैं, जिसकी बदौलत ये अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, जो 10-12 बिलियन हर साल हमसे इकट्ठा करते हैं. So the thing is that we want Canada as a good ally, but we do not want Justin Trudeau. So यही सेम बात अभी जब हम आप और मैं बात कर रहे थे, यही सेम बात यूएस के लीडर ने कही है, जिनका नाम है, let me just run it, Michael Rubin, former Pentagon official. So you can imagine Pentagon से आ रही है ये न्यूज, स्ट्रेट फॉरवर्ड, एंड इट हैज लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस. सो इसी के साथ आशीष भाई, वुड यू लाइक टू ऐड I think I'm through with whatever I had to share. एक्चुअली पॉइंट्स पढ़ने लग गए थे लोगों के जो कमेंट्स आए थे. मैं अकेले हैंडल करती हूँ, इसलिए कई बार मेरे से कमेंट्स मिस हो जाते, तो माय सिंसियर अपॉलॉजीज फॉर दैट. जी आशीष भाई, योर कंक्लूडिंग रिमार्क्स. No, I'm through with whatever I had to say. पर मुझे यही लगता है कि बस इस बार जिस तरीके से हमने इस सिचुएशन को हैंडल किया है, शिकायत नहीं करते हुए फ्रंट फुट पे आके इस एलिगेशन का जवाब दिया है, और उससे कनाडा बैक फुट पे चला गया है, तो मुझे लगता है ये एक बहुत ही हमें एक क्लीन अप करने का एक मौका दे दिया है कनाडियन प्राइम मिनिस्टर ने, जिसमें एक खालिस्तानी टेररिस्ट को कनाडा में तो वो जाने, लेकिन एटलीस्ट इंडिया में तो हम क्लीन अप कर ही सकते हैं, और हमें क्लीन अप कर देना चाहिए. जी, एक कमेंट अभी जो मैंने हाईलाइट किया था, यस डेफिनेटली चाइना इज हेल्पिंग आउट जस्टिन ट्रूडो विद ऑल द काइंड ऑफ. बहुत फनी बात थी जिसपे किसी की नजर नहीं गई, जब चाइना के लोग आए थे, जो चाइना के डिप्लोमैट्स आए थे यहाँ पर G20 में, एक भारी भरकम बैग लेकर आए थे. जब किसी बैग के ऊपर एक लेबल लग जाता है डिप्लोमैट, उसकी चेकिंग नहीं होती है. दैट इज थ्रू द ये इंटरनेशनल कन्वेंशन होते हैं. यू डू नॉट ओपन दैट बैग एंड सी कि उसके अंदर क्या है. बट इसका मतलब ये नहीं कि स्कैनर्स इस्तेमाल नहीं कर सकते. यू कैन ऑलवेज रन द स्कैनर्स. They were not ready. China was not ready to run the bags through the scanners. वो scanners में नहीं डाल रहे थे, और मतलब आप मानेंगे तकरीबन 7-8 घंटे बहस चली है एंट्री पॉइंट पे. फाइनली द चाइनीज गेव अप. हमारे जो लोग थे वो वहां खड़े हुए थे, डटे हुए थे. देवर लाइक कि भैया कुछ हो जाए, ये बैग स्कैनर के थ्रू जाएगा, क्योंकि आपके पास जो डॉक्यूमेंट आता है उसमें एक एक वर्ड की इंपॉर्टेंस होती है. उसमें स्कैनर नहीं था. वो आज से 50 साल पुराने डॉक्यूमेंट्स है, उसमें स्कैनर वर्ड अभी तक यूज नहीं किया गया. दे वांटेड टू स्पाई ऑन इंडिया ड्यूरिंग G20. जब ये स्टैंड स्टिल 7-8 घंटे चला, तो उसके बाद वो बैग्स फाइनली नहीं आए, एंड दे वर सेंट टू चाइनीज एम्बेसी. फिर वो वहां रखे रहे. तो कहने का मतलब ये है कि चाइना इज स्पाइंग एंड ट्राइंग टू प्रोवाइड इंटेल एंड इनपुट्स टू जस्टिन ट्रूडो अबाउट आवर एजेंट्स. इसमें कोई डाउट नहीं है. बट द इंपॉर्टेंट पार्ट इज, अजीत डोवल एंड CIA की जब भी ब्रीफिंग्स हुई है, ये बात सबको पता है कि पन्नू इज अ CIA एसेट, एंड दैट इज व्हाई वार्निंग दी गई, क्रिटिकली इंजर्ड किया गया, उनको समझाया गया, इनडायरेक्टली उनको कन्वे किया गया, उनके फैमिली फ्रेंड्स के थ्रू बहुत सारे मैसेजेस भेजे गए कि भाई वी डोंट वांट टू गो एग्रेसिव. बट ही डिडंट अंडरस्टैंड. नाउ वी विल नॉट टच बिकॉज ही इज अ CIA एजेंट. बट ऐसा है, कोई जरूरी नहीं है. अगर आपके बच्चे को चोट लग जाए ना, तो आपके हाथ से खून निकलने से कहीं ज्यादा दर्द होता है. यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? कोई जरूरी नहीं है कि शरीर पर ही चोट लगे. जब आत्मा पे चोट लगती है, वो ज्यादा बड़ी होती है. तो जब इनके फ्रेंड्स, फैमिली, इनकी प्रॉपर्टीज, इनके एसेट्स, इनके जो रिलेटिव्स हैं, जब इनको वाइंड अप करना शुरू किया जाएगा ना, क्योंकि सारी प्रॉपर्टी अपने नाम तो रखी नहीं होगी, देयर इज अ लिमिट टू दैट आल्सो. अब जब ये जो शुरू हुआ है, it's a very good step, and this is the best response in the current circumstances that I think Ajit Doval could have given to CIA also. थैंक यू सो मच आशीष भाई फॉर ज्वाइनिंग. आज का सेशन थोड़ा सा लंबा हो गया. मैं कोशिश करती हूँ 20 मिनट में निपटाने की, बट पॉइंट्स बहुत सारे थे. और ये जो प्रॉपर्टीज आई है, क्या बोलूंगी, गवर्नमेंट की तो बल्ले बल्ले हो रही है. एक तरफ CBI, एक तरफ ED, एक तरफ NIA, और अब ये भैया निकालो, जितने भी एनिमीज प्रॉपर्टीज हैं सब निकालो, इकट्ठा करो, देश के काम आएगा. हॉस्पिटल बनाएंगे, स्कूल्स बनाएंगे, किसी अच्छे चीज में इस्तेमाल की जाएगी. और ये खाली अच्छा बाय द वे, एक पॉइंट शायद आप मेरे को याद नहीं है आपने कवर किया नहीं. ये जितनी भी प्रॉपर्टीज थी पन्नू की, सब खाली पड़ी हुई थी, बंजर. देयर वाज नोबडी स्टेइंग इन देम. दे वर जस्ट बॉट एंड केप्ट ऑन हिज नेम. कैन यू इमेजिन दैट? एंड किसी को कभी सस्पिशन नहीं हुआ. एकर्स एंड एकर्स ऑफ लैंड. दिस इज रियली फनी. विदाउट बीइंग यूज्ड. और उनके पेरेंट्स तो बहुत पहले ही चले गए हैं यहाँ से, तो यहाँ तो है नहीं. बट पंजाब पुलिस, गुड वर्क. हरदीप सिंह निज्जर पे जो इन्वेस्टिगेशन हुई है, दैट्स अ जॉइंट एक्टिविटी ऑफ CBI एंड NIA बोथ.
एंड जो पन्नू की हुई है दैट इज ओनली एनआईए. दिस इज अ लिटिल डिफरेंस. एंड यस, पंजाब पुलिस हैज बीन वेरी वेरी सपोर्टिव एंड थैंकफुली दिस आई एम लिटरली फीलिंग हैप्पी टॉकिंग अबाउट देम. थैंक यू सो मच आशीष भाई फॉर ज्वाइनिंग. जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल नीट मीडिया. अगर आप मुझे कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, मुझे फीडबैक देना चाहते हैं, मुझे अप्रिशिएट करना चाहते हैं, आपको लगता है बहुत अच्छे गेस्ट बन सकते हैं, आप किसी टॉपिक पे एकदम मास्टरी है, जैसे अगर मुझे कोई बोले कि प्लांट मतलब प्लांट एंड जेनेटिक रिसोर्सेज जो मेरा एक मास्टर्स के टाइम पे स्पेशलाइजेशन पेपर, तो मैं यूं समझा सकती हूँ. तो अगर आपको लगता है कि आप उस लेवल के हैं, कम ऑन बी माय गेस्ट, डोंट फील शाय. मैं हमेशा हेल्प करती हूँ इस तरीके से, और आपसे भी हेल्प लेती हूँ इसी तरीके से. इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव. थैंक यू सो मच आशीष भाई.